जो सीरम्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं ना स्किन के अंदर, जिनमें ग्लूटाथियोन भी है, हियालुरोनिक एसिड भी है, PDRN है, आजकल बड़ा ट्रेंड है सैल्मन डीएनए का। ये क्या है? सैल्मन डीएनए, दिस इज़ अ मीज़ो, जो कि हम कोलेजन बूस्टर है, जो कि हम स्किन में पोर करके ऊपर माइक्रो नेगलिन डर्मापेन के साथ करते हैं। बहुत अच्छी ग्लो देता है, लिफ्टिंग भी देता है, हल्की सी स्लाइड सी। अच्छा। तो इस किस्म के हेल्दी प्रोसीजर्स जो हैं रिकमेंडेड हैं, स्पेशल ब्राइड टू बीस के लिए भी और हम सब के लिए भी। ये नॉन इन्वेसिव में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया PRP के बारे में, मीज़ो के बारे में। फिर हमारे पास बहुत अच्छा एक फेशियल होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्पेक्ट्रा फेशियल। बेसिकली लोगों के माइंड में कंसेप्ट है फेशियल को मलना मुलना है। तो मैंने करवाया हुआ है आपसे। बहुत अच्छा है वो यार। उससे आपके ना एक तो वो लेज़र के साथ होता है। हाँ। हम चारकोल लेयर लगाते हैं पेस्ट की और ऊपर से लेज़र करते हैं। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, खूबसूरती के लिए बहुत से प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, आपकी ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए, आपके फीचर इन्हांसमेंट्स के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके स्किन बूस्ट के लिए। फिर बहुत सारी चीज़ें जो एजिंग के हिसाब से आ जाती हैं, जिसमें कोलेजन्स चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कोलेजन प्रोड्यूस करने वाली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अपने चेहरे पे इंजेक्ट करानी पड़ती हैं। पता नहीं बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं। वो प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं जो कि नॉन सर्जिकल हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं तैयबा, और किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है, और इनका सोशल मीडिया आजकल बड़ा वायरल चल रहा है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट प्रोसीजर्स करती हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स से अपने जो है ना दोस्तों को भी अपना फ़ैन बना लेती हैं। मेरा इनके क्लिनिक में भी जाने का बड़ा इत्तेफाक रहा है, बहुत दिल से बड़ा टाइम दे के अपने क्लाइंट को चेक करती हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू तैयबा? I'm fine. You're looking like a doll. You're looking like a Barbie doll. Okay, चलो डॉल एंड बार्बी डॉल में फ़र्क आ गया यार। अच्छा, हम ये पूछेंगे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले, जिसमें क्योंकि लोगों को सबसे पहले ये होता है ना ये कट लग जाएगा, वो अच्छा यूँ हो जाएगा। अच्छा, थ्रेड लिफ्ट से भी लोग डरते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा थ्रेड अंदर घुसाना है, उसको स्किन को खींचना है। अब ये नॉन सर्जिकल कैसे हैं प्रोसीजर्स जिससे बंदा खूबसूरती पकड़ सके? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ना ये आजकल शादियों का सीज़न आने वाला है, आपने देखा है ब्राइड टू बीस आजकल बहुत इन हो रही हैं। ऐसे तो वो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रहे होते हैं कि अब बताएं क्या करें, आपने ब्लीच तो बैन कर दिया है। पॉलिश ब्लीच मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, पार्लर जाके जो करा रहे होते हैं। हाँ। तो फिर क्या कराएं, किस तरह हम चमकें? हाँ। तो इतने मज़े के नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर स्टैटिक्स में हैं जिनसे आप अपनी स्किन को लिफ्ट भी कर सकते हैं, ग्लो भी दे सकते हैं। तो जिसमें सबसे कॉमन चीज़ जो आप सुनते हो PRP आपकी मेरी स्किन के लिए जिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है हमारी स्किन पे, ना दाने हैं, फिर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि आपकी स्किन में बहुत अच्छे तरीके से कोलेजन बनाता है। आप ही के प्लाज्मा से, आप ही के ब्लड से हम माइक्रो नेडलिंग करते हैं विद PRP और बड़े मज़े की ग्लो आती है। तो वो ब्राइड टू बीस को मैं कह रही होती हूँ कि महीना 2 महीना पहले प्लीज़ आ जाएं। इनके 1-2 दिन पहले कॉल आ रही होती है कि अब क्या करें, तो 2 मंथ्स बिफोर आएँ। और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे कि PRP, मीज़ो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये एक सीरम होता है जो कि हम स्किन के ऊपर पोर करके माइक्रो नेडलिंग करते हैं, इसके साथ बहुत अच्छी ग्लो देता है। ये सीरम्स डिफरेंट हैं। ये वो है जिससे थोड़ी सी चेहरे पे सुराख करके पेन टाइप का जो होता है, पेन होता है, एक्चुअली माइक्रो नेडल्स होती हैं जिससे ब्लड भी निकलता है। नहीं, ब्लड कोई नहीं निकलता। रेडनेस आपको हल्की सी होगी। रेडनेस, अच्छा। हाँ, हल्की सी रेडनेस, माइल्ड रेडनेस होगी जो कि 1 डे में सबसाइड हो जाएगी। अच्छा। तो ये जो सीरम्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं ना स्किन के अंदर, जिनमें ग्लूटाथियोन भी है, हियालुरोनिक एसिड भी है, PDRN है, आजकल बड़ा ट्रेंड है सैल्मन डीएनए का। ये क्या है? सैल्मन डीएनए, दिस इज़ अ मीज़ो, जो कि हम कोलेजन बूस्टर है, जो कि हम स्किन में पोर करके ऊपर माइक्रो नेगलिन डर्मापेन के साथ करते हैं। बहुत अच्छी ग्लो देता है, लिफ्टिंग भी देता है, हल्की सी स्लाइड सी। अच्छा। तो इस किस्म के हेल्दी प्रोसीजर्स जो हैं रिकमेंडेड हैं, स्पेशल ब्राइड टू बीस के लिए भी और हम सब के लिए भी। ये नॉन इन्वेसिव में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया PRP के बारे में, मीज़ो के बारे में। फिर हमारे पास बहुत अच्छा एक फेशियल होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्पेक्ट्रा फेशियल। बेसिकली लोगों के माइंड में कंसेप्ट है फेशियल को मलना मुलना है। तो मैंने करवाया हुआ है। बहुत अच्छा है वो यार। उससे आपके ना एक तो वो लेज़र के साथ होता है। हाँ। हम चारकोल लेयर लगाते हैं पेस्ट की और ऊपर से लेज़र करते हैं। अच्छा, ये आपके ये जो लेज़र है ये स्पेक्ट्रा होता है, पीको होता है, ये कौन सा वाला? ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अच्छा। मशीन एक ही होती है, मगर जो स्पेक्ट्रा है ना उसमें हम ब्लैक मास्क लगाते हैं, मास्क पेस्ट लगाते हैं और फिर चारकोल, फिर उसको हम लेज़र करते हैं तो वो ना पिगमेंट को उड़ाता है और आपको ग्लो देता है, कोलेजन प्रोडक्शन भी कराता है। अच्छा। अब जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है कि हम लेज़र नहीं कराना चाह रहे फेस की, कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि लेज़र नहीं कराना है, जिनके बड़े फाइन हेयर्स हैं, पीच फस है, ऐसे रुआ रुआ जैसे आप बाल करते हो, तो वो ब्लीच कराने की तरफ चली जाती हैं, वो उस तरफ ना आ जाएं। वो ये स्पेक्ट्रा और पीको लेज़र कराएंगे, बालों को ब्लॉन्ड कर देता है। ये सिर्फ बालों के ऊपर काम करता है या स्किन के लिए भी ये काम स्किन करता के है? लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को इस तरह ब्लॉन्ड कर देता है क्योंकि इसने स्किन के लेयर के ऊपर जितना पिगमेंट होता है वो उड़ाना होता है, तो जो काला बाल होता है उसको वो गोल्डन कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बाल शेड अवे हो जाता है। तो बड़े अच्छा तो क्या ये झाइयों के लिए भी काम करता है? हाँ, बिकॉज अगर ये काले बालों को ब्राउन कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, सीरियसली। तो फिर ये नहीं, मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगा कि आपके जो आप कह रही है ना काले बालों के ऊपर काम करता है, और जब स्किन के ऊपर भी जाके काम करे तो फिर तो झाइयों के लिए बिल्कुल। ये हम मिलाजमा हाइपरपिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में हमारी ये प्रोटोकॉल है कि हम पिको लेज़र भी करते हैं और कुछ मीज़ोथेरेपीज़ हैं, ओरल मेडिकेशंस हैं, ये सारा कुछ उसमें चल रहा होता है। सो यू आर वेरी राइट, जिनकी छाइयाँ हैं उनके लिए ये पिको लेज़र बहुत अच्छी है। अच्छा, और ये कितनी सिटिंग्स मांगता है? काफ़ी सिटिंग्स मांगता है। छाइयाँ जो है ना बेसिकली एक ज़रा लॉन्ग प्रोसेस है, उसका ट्रीटमेंट ज़रा लंबा है। छाइयाँ क्यों इतनी जल्दी जाती? जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गया है, हाँ। जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट इतने अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, हमारे पास पाकिस्तान में इतने अच्छे डॉक्टर्स विद इन 4 to 5 years एस्थेटिक्स में बहुत बूम आया। यस ट्रू, वरना लोग मुल्क से बाहर जाते थे ट्रीटमेंट्स के लिए, स्किन के लिए। ये छोटे मोटे बुटॉक फिलर्स के लिए भी बाहर जाया जाता था। अब तो यहाँ पे इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं जिनसे आप मास्टर इंजेक्टर्स हैं जिनसे आप करा सकते हो ट्रीटमेंट, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। वाह, तो अच्छा इसकी फिर थोड़ी सी तो आप डिटेल तक हमें ज़रा बता दें। अगर किसी को झाइयाँ हो गई हैं, अब ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस है सारा, हाँ उसको इजीली बंदा करा सकता है, तो इसके कितने सिटिंग्स होंगे, महीने में कितनी बार जाना पड़ेगा? अच्छा फ़िज़ा, इस तरह है, जब झाइयाँ हो जाती हैं ना तो पहले हमें रूट कॉज देखनी चाहिए कि क्यों हुई हैं, वजह क्या है। ज़्यादातर जिनमें HP लेवल कम होता है, खून की कमी होती है, आप ये कह सकते हो ख़वातीन में डिलीवरीज के बाद स्पेशली, उनमें ये देखने में डिलीवरी के बाद ज़्यादा इश्यूज आते हैं। हाँ, उनमें देखने में आई हैं। दूसरा मैंने देखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या डायबिटीज़ हो, उनमें भी देखने में आई हैं। तीसरा सबसे मेजर कॉज, मैं तो तकरीबन ना डेली के कोई आई थिंक 5 से 6 औरतें ऐसी डेली मेरे क्लिनिक में आती हैं जो छाइयों से आती हैं और मैं कहती हूँ वो स्टेरॉइडल क्रीम्स, गोरे होने वाली क्रीमें इस्तेमाल की थी, कहती हैं जी बिल्कुल आज से 5 साल पहले की थी, तो उसका तोहफा फिर मिल रहा होता है। और ये जो स्टेरॉइडल क्रीम्स हैं काफ़ी नोटोरियस नाम हैं काफ़ी ज़्यादा, प्लीज़ ये इनको छोड़ दें। ये टेम्परेरी स्टेरॉइड्स होते हैं, उनके अंदर मरकरी वाली क्रीमें जो कि मरकरी वाली होती हैं। और साथ में एक और चीज़, मैंने बड़े काम की बात करनी है, और से सुनिएगा, अब ये रील मेरी वायरल भी हो जाएगी, मुझे पता है, इसलिए हो जाएगी क्योंकि बात मैं हक सच की करने लगी हूँ। कर दूँ? हाँ बिल्कुल बोलें। अच्छा देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान चमकाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। और से सुनिएगा, कोई ऐसे लोग जिनका कोई स्किन से रिलेटेड कोई, ना तो वो डॉक्टर हैं, ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ना स्किन स्पेशलिस्ट, ना स्किन सर्जन, मगर वो स्किन की ऐसी ऐसी दवाइयाँ लॉन्च करते हैं, ऐसे ऐसे स्किन के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, गोरा करने वाली क्रीम, ठीक है, पील करने वाली क्रीम, और ऐसे स्किन के सिरम्स लॉन्च करते हैं। कुछ लोग हर्बल के नाम पे, कुछ लोग मेडिकेटेड के नाम पे। अब वो चेहरे तो नामवर होते हैं, जिनको आपने ड्रामों में देखा होगा, जिनको आपने गानों में देखा होगा, जिनको आपने मॉडलिंग में देखा होगा, मगर आपने उनको ये देखा ही नहीं कभी कि उनको इसकी कोई किया पांचा भी पता है, ना ही तो वो स्किन डॉक्टर्स हैं, ना उनको कोई इसके बारे में कोई चीज़ें पता है, ना उनकी रिसर्च है, ठीक है, उनके नाम को यूज़ करके, और या फिर वो अपना पैसा इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस लाइन को खोल रहे होते हैं। तो आप खुद सोच लें, जिन्होंने बिज़नेस लाइन अपने नाम का इस्तेमाल करके अगर लाइन खोली है तो किस लिए खोली होगी? पैसा कमाने के लिए। और हम सारे के सारे इतने बेवकूफ़ अहमक हैं कि हम उन सेलिब्रिटीज़ के नाम के ब्रांड को जो है ना यूज़ कर करके अपने मुंह को ख़राब कर रहे होते हैं। यार खुदा के लिए अपने चेहरे को तो अपने हिसाब से इधर से सोच के इस्तेमाल करें कि कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर कोई सामने ज्ञान वाला बंदा है जिसकी फील्ड है, उसका प्रोडक्ट है, तो यूज़ भी करें। सारे लोगों ने उठा के बस ईट उठाओ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हर सेलिब्रिटी ने। यार उसके फील्ड के हिसाब से तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट फॉलो, टेक अ ब्रेक।